फाइनेंशियल मार्केट, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, क्लास 12। अब देखो यहाँ पर हमने अभी तक जो पढ़ा था प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट पढ़ा था हमने, ठीक है। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो ए पार्ट में पढ़ा था, उसके ए पार्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि ए पार्ट में हमारा बिजनेस का क्या प्रोसेस है। अब हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। तो हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला पॉइंट हेडिंग मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है हमें, बिजनेस फाइनेंस refers to the money required for carrying out business activities carrying out business activities। आगे इसी में कह रहा है इट इज बेसिकली concerned with acquisition of fund use of fund and distribution of profits by a business enterprises। by a business enterprises। अब इसमें यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, हमारा कहना ये चाह रहा है मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है, इसमें कह रहा है बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज।
बिजनेस फाइनेंस हमारा वो फाइनेंस है जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है हमें, उस फाइनेंस को रेफर करता है जिसमें हमें एक बिजनेस को कैरी करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें कितने फंड की या कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारा कॉल किया जाता है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द एक्वाजिशंस of funds, use of funds and distribution of profit by a business enterprises। ये इसमें कितना हमें एक्वायर्ड है, कितना हम फंड का यूज़ कर रहे हैं, एक्वाइजिशन ऑफ फंड, कितना फंड का हम यूज़ कर रहे हैं, कितना फंड हम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉफिट हमारा है वो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस फाइनेंस कॉल किया जाता है। सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो उस बिजनेस को स्मूथली और इफेक्टिवली रन करने के लिए हमें कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेसिस पर हम बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पर करना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें पढ़ना क्या है कि जो फंड हमारे पास अवेलेबल है उस फंड का किस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा, उस तरह से उसको किस तरह से अरेंज किया जाएगा या उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो ये कॉल किया जाएगा हमारा बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा आ रहा है सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन इसमें क्या कहना चाह रहा है, सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड ऑन का मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें। इसमें पहले पॉइंट में कह रहा है हाउ विल हाउ व्हेन फाइनेंस is invested in assets and operations। assets and operations। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है हाउ टाइमली the finance are arranged। The finance are arranged। तो कहने का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, पहला सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है, हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस, किस तरह से हम बिजनेस में जो फंड हमारे पास अवेलेबल है फॉर द रनिंग ऑफ अ बिजनेस, उस फंड का यूटिलाइजेशन हम किस तरह से करते हैं किसी फर्म के एसेट्स को परचेज करने के लिए और उसके डे टू डे एक्सपेंसेस को या ऑपरेट्स को करने के लिए, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट आता है हाउ टाइमली द फाइनेंस आर अरेंज्ड, जैसे कैसे टाइमली फंड का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट क्या आ रहा है, नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आ रहा है हमारा नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस।
नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया हमारा, नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की नीड क्यों है, इसमें क्या है, ऑलमोस्ट all business activities require some finance, आगे कह रहा है इसी में, फाइनेंस इज नीडेड, फाइनेंस इज नीडेड। अब क्यों फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, नंबर 1 पॉइंट, टू स्टार्ट एंड स्टेबलाइज a business, to start or stabilize a business. Number 2, to run day to day activities. Of business like payment for raw material, comma salary, कॉमा etc। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले में क्या कह रहा है, टू स्टार्ट एंड स्टेबलाइज अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में कह रहा है, टू रन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस लाइक पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड सैलरीज एक्सेट्रा। कुछ डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की, उनको करने के लिए भी हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, या वेजेस पे कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, टू मॉडर्नाइज कॉमा expand and diversify the business। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, टू मॉडर्नाइज, एक्सपेंड एंड डिवर्सिफाइज द बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या डिवाइजेशन के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट
होती है। उसी के साथ साथ एक और पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट, टू परचेज एसेट्स एसेट्स को खरीदने के लिए। अब एसेट्स में हमारी क्या हो जाएंगी, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, चाहे वो हमारी टेंजिबल एसेट्स हो या फिर हमारी इंटेंजिबल एसेट्स हो। ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इस तरह के कोई भी एसेट्स को हम खरीदते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें फंड की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? ये पॉइंट आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट influence the financial health of a business। आगे से मैं कह रहा है ऑलमोस्ट all the financial activities are affected directly or indirectly through some financial management decisions। थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? ठीक है, इसमें कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस। जितनी भी बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो डायरेक्टली इफेक्टेड करें या फिर इनडायरेक्ट वे में इफेक्टेड करें, ये किस बेसिस पे इफेक्टेड होती हैं? जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उन फाइनेंशियल डिसीजंस के बेसिस पे ही बिजनेस की एक्टिविटीज़ इफेक्टेड होती हैं। जैसे अगर मैंने कोई भी बिजनेस के लिए फंड को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कितना मुझे फिक्स
कैपिटल के लिए यूटिलाइजेशन करना है, कितना फंड मुझे क्या नाम है वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइजेशन करना है, कितना फंड मुझे रिक्वायर्ड है ओवरऑल बिजनेस को एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए या बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, एक बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज दैट मैं एक नया बिजनेस स्टेबलाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक नया बिजनेस स्टेबलाइज किया, तो उस कंडीशन में मुझे माइंड में ये रख के चलना पड़ेगा कि मुझे कितने टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए कितना मुझे फंड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं फंड को अरेंज करूँगा, जैसे मुझे नीड होगी, जैसे मुझे रिक्वायर्ड होगा फंड को अरेंज करने के लिए, वैसे ही मैं फंड को अरेंज करूँगा, ठीक है। मान लो मुझे एक बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए एक ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करना चाह रहा, मैं मीडियम लेवल पे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए के फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस फंड को इस तरह से मैं यूटिलाइज करूँगा, इस फंड को इस तरह से डिवाइडेशन करूँगा जिसमें मैं दोनों तरह के फंड को प्रॉपरली यूज़ कर लूँ। सपोज दैट मैंने मान लिया कि मेरी जो फिक्स कैपिटल है, ठीक है, वो 6 लाख रुपए से मेरे फिक्स कैपिटल का एसेट्स वगैरह, लैंड वगैरह, फर्नीचर वगैरह पूरा अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रिमेन बचा मेरे पास में कितना, 4 लाख। जो 4 लाख मेरा रिमेन बचा, उस 4 लाख का यूटिलाइजेशन मैं करूँगा अपने वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था जो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, हमने इस टोटल कैपिटल को क्या किया, जो भी फंड हमारे पास अवेलेबल था, फंड अरेंज किया था एट द बिफोर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, तो वो फंड मैंने क्या किया, उसको फंड को डिवाइडेशन कर लिया कि बिजनेस को स्टेबलाइज करना है मुझे, मैंने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे एक बिजनेस स्टेबलाइज करना है। तो उस बिजनेस को, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरह से कुछ फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी जो मेरे बिजनेस को स्मूथली रन करेंगे। तो उसके लिए मैंने आइडिया लगा लिया कि 6 लाख रुपीज़ की एसेट्स मैं परचेज कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे केवल सारा का सारा पैसा अगर मैं एसेट्स में ही लगा देता हूँ, तो फिर मुझे मशीन बाकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने क्या किया, उस 10 लाख को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट मैंने फिक्स कैपिटल बना लिया, दूसरा पार्ट मैंने वर्किंग कैपिटल बना लिया, ठीक है। फिक्स कैपिटल में मैंने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी जो भी मुझे रिक्वायर्ड थी स्मूथली रन करने के लिए बिजनेस को, वो मैंने उसका यूटिलाइजेशन कर लिया। अब वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या किया, 4 लाख रुपीज़ जो मैंने सेपरेशन किया था, उस 4 लाख का सेपरेशन का मैंने यूटिलाइजेशन कर लिया, किसके लिए, फॉर द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में मेरा जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जैसे मुझे सैलरी पे करनी है, बेसिस पे करनी है, रेंट पे करना है, इस तरह के बहुत सारे मेरे जो रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए एक्सपेंसेस करना है, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उन डे टू डे एक्सपेंसेस को यूटिलाइज करूँगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, सम ऑफ फाइनेंशियल, सम ऑफ द एक्टिविटीज which are influenced by financial मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इसमें कह रहा है सम ऑफ द पॉइंट हमारा क्या है, सम ऑफ द एक्टिविटीज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस की जाती हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है इसमें, नंबर 1 कह रहा है साइज एज वेल एज कंपोजिशन
size as well as composition of fixed assets. Size as well as composition of fixed assets. इसमें क्या कह रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्ले ए significant role in determining the size and component size and composition of fixed assets of the business. हेडिंग पॉइंट क्या कह रहा है? साइज एज वेल एज कंपोनेंट्स कंपोजिशंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स का मतलब कि ये हमारे बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि हमें कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, और उसके कंपोजिशन पर डिपेंड करता है इसके फिक्स एसेट्स की, कि हमें कितनी फिक्स एसेट्स रिक्वायर्ड होंगी. ठीक है, इसमें कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द साइज एंड कंपोजिशंस ऑफ द फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस, कि कितना बिजनेस का क्या साइज है, किस तरह से हमारा बिजनेस कौन सा सेटअप किया जाएगा, उसका क्या साइज है, और उसके बेसिस पर हमें कितनी फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो वो इन सारी चीज़ों के लिए को डिफाइन करता है, बताता है कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, उसी के बेसिस पर हमें अपने फंड को रेज करना होगा, फंड को अरेंज करना होगा. क्लियर है? सेकंड हेडिंग पॉइंट कह रहा है इसमें क्या बता रहा है? क्वांटम करंट एसेट्स. अब इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें ये कह रहा है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ assets as well as breakup up into cash, inventory and receivable. यहाँ पर क्या है? स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा
बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है, वो क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें मैंने बताया था जैसे 10 लाख रुपए मैंने टोटल लगाया है और उस 10 लाख रुपए को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 6 लाख हमारा जो बन गया वो हमारा फिक्स कैपिटल बन गया जो हमारी एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, और जो हमने 4 लाख डिवाइड किया था 6 लाख के बाद 4 लाख डिवाइड किया, 4 लाख को हमने वर्किंग कैपिटल अपने डे टू डे एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल होता है, मैनेजमेंट का वर्क होता है कि वो उस एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज करेगा, उस कैपिटल जो बिजनेस कैपिटल है उस बिजनेस कैपिटल को किस तरह से यूटिलाइज करेगा।